की थी ट्यूटोरियल नंबर 15 में। उसमें हमने सिंपल स्ट्रिंग के बारे में बात की थी, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि हम टेक्स्ट नंबर फार्मूलाज को किस तरह से कॉपी करवाते हैं और किस तरह से उसकी कोडिंग करते हैं। आज हमने बात करनी है कि हम किस तरह से इनपुट बॉक्स, मैसेज बॉक्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ। और ये सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और अपनी यहाँ पे कोडिंग करेंगे हम सब, ठीक है, स्ट्रिंग टू, ठीक है। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टू एस, ठीक है। मैंने डिम की जगह सिम लिख दिया था, स्ट्रिंग, ठीक है। और इसी तरह से डिम st3 एस स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो st1 है इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ठीक है, जो भी हमारा रिस्पोंडेंट होगा हम उससे ये लिखवाएंगे, ठीक है, ईयर एज। और st2 जो है वो है इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ठीक है, ईयर नेम। उसके बाद मैं कहता हूँ st3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ मैसेज बॉक्स, ठीक है। और मैं कहता हूँ डियर पुट करवाया, ठीक है। उसके बाद एंड, ठीक है, ये स्पेस हो गई, ठीक है। स्पेस के बाद एंड, ठीक है, st2, ठीक है, एंड फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ईयर एज, ठीक है। ये प्रिंट करवा दिया वैसे ही जैसे यहाँ पे डियर प्रिंट करवाया है। यहाँ पे इस भी लिख दें, ये मज़ीद एक स्पेस और हो गई, और फिर एंड st1, ठीक है। मैं इसका बता देता हूँ आपको दोबारा, डियर प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ये स्पेस आ गई, st2 ये है, ठीक है। st2 के जो जवाब उसका होगा वो st2 का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ईयर एजेस, ठीक है, st1 का जो जवाब होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा।